इन साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। ये सारा प्रश्न आपको किरण पब्लिकेशन के सेट से देखने को मिलेगा। आज के सेट में टोटल 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी प्रश्न होगा ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे, ठीक है। आज के सेशन में आप लोग अच्छा लगता हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन का आता है, उसको देखिए और पढ़िए, उसको अच्छे से कमेंट में टिक कर दीजिएगा। जवाब दे दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। क्वेश्चन कहता है जो है इसमें कौन सा जो क्षेत्र है अशोक के साम्राज्य के भाग में नहीं था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर मद्रास हो जाता है। मद्रास के क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, सभी याद रखिएगा। इसमें से तीन ऑप्शन में अशोक साम्राज्य क्या था, कश्मीर, तक्षशिला और कन्नौज में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए। कुछ प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, बता दीजिएगा। जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है ट्रफागल की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद कर लीजिए। वीडियो देख के इसका है रोक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रफागल की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का, आप लोग सभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है जनसंख्या की कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, 4 नंबर का देख लीजिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था बता दीजिएगा। जो है 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 1971 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाएगा तो 1971 में, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या था, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा। सांसद या सांसद सदस्य नहीं होता है, जो है इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 किस पर आधारित है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई प्रश्न और पूछे जाने वाला प्रश्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट है 1935 किस पर आधारित है बता दीजिए। क्वेश्चन 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है, चलिए इसको बता दीजिए। 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर होता है साइमन कमीशन पर आधारित है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट 1935 जो है साइमन कमीशन पर आधारित है, सभी याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था बता दीजिएगा कमेंट आप लोग सभी, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए 7 का क्वेश्चन क्या करें, 7 का देख लीजिएगा। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन समझिए अच्छे से। 1914 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय दल जो है बर्लिन में स्थापना किसने की थी बता दीजिएगा। 7 नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है याद रखिएगा चंपाकरम हो जाता है, चंपाकरमन पिल्ले हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, चंपाकरमन पिल्ले हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर 7 का डी नंबर होगा। 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या करें, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। देखिए 8 का जो है क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी बता दीजिएगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है रजिया सुल्तान हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला जो शासक हो जाती है रजिया सुल्तान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तो तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है भूमध्य रेखा हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा हो जाता है। जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात समान होता है, तो भूमध्य रेखा पे जब होगा तभी दिन और रात समान होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन करा है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, सभी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए 10 नंबर का। इसका जो है बलिया हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बलिया में क्या गया था गठन, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बलिया हो जाता है। 11 का क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, करा कि सागो समुद्र जो है महासागर में स्थित है। सागोसो जो है समुद्र किस महासागर में स्थित है, इसको बता दिया। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
इसका देखिए राइट आंसर होता है अटलांटिक महासागर हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है अटलांटिक महासागर हो जाता है। सागासो जो है समुद्र किस महासागर में स्थित है, इसका जो है राइट आंसर अटलांटिक महासागर हो जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्या करा है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिला जो है न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राज्यपाल हो जाता है, सभी याद रखिए, इसका जो है राज्यपाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल का थोड़ा स्पेलिंग गलत है उसको सही कर लीजिए आप लोग सभी, ठीक है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, इसका जो है राइट आंसर होता है राज्यपाल हो जाएगा, सभी याद रखिए, राज्यपाल हो जाता है ना कि राज्यपाल, सभी याद रखिएगा। देखिए 13 का क्वेश्चन क्या करा, 13 का देख लीजिए, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा। पूना समझौता जो 1932 में होता है किनके बीच हुआ था, सभी याद रखिएगा। 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, सभी याद रखिए। पुनः समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, सभी याद रखिएगा। 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी होता है। 14 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए, 14 का, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। देखिए 14 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए अच्छे से, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को वंशजों को क्या कहा जाता है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है बरघेर कहा जाता है, उसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होता है, बरघेर को कहा जाता है। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है, 15 का क्वेश्चन देखिए, 15 में क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों को यथाचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। मौलिक अधिकारों को यथाचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर सांसद हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 का ऑप्शन नंबर बी सांसद हो जाता है, ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर में, देखिएगा 16 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है कि करु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। करु जो है महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है इंद्रप्रस्थ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। करु जो है महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ की, सभी याद रखिए। 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 17 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। 17 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है पुराण हो जाता है, सभी याद रखिए, पुराण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। इसका जो है पुराण हो जाता है। देखिए क्वेश्चन का पूछा जाता है कि वेद कितना होता है। वेद आपका टोटल 4 होता है। वेद कितना है, टोटल 4 है। वेदांग को टोटल कितना है, 6 हो जाता है। सॉरी पुराणों की संख्या 18 हो जाता है, वेदांग आपका टोटल 6 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन से समझ लिए, वेद आपका टोटल 4 है, पुराण आपकी पुराणों संख्या हो जाता है 18 और वेदांग हो जाता है 6 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 18 का क्वेश्चन क्या कहता है, 18 का क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राजा ने सिकंदर को विरोध किया था। पूछा जा रहा है 18 का क्वेश्चन कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है याद रखिए सभी, ऑप्शन नंबर बी होता है पोरस हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी पोरस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर के विरोध किया था। इसका जो है राइट आंसर पोरस हो जाता है। 19 का क्वेश्चन क्या करा, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र शहर की नबी किसने रखी थी। पाटलिपुत्र की जो है शहर की नबी किसने रखी थी। 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है हो जाता है, सभी याद रखिए, उदयन हो जाता है। पाटलिपुत्र का जो है किसने नबी रखी थी, उदयन हो जाता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, उदयन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए, 20 नंबर का 20 में क्वेश्चन कहता है सबसे प्रसिद्ध को कुषाण शासक कौन था। सबसे प्रसिद्ध को कुषाण शासक कौन था बता दीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर का। इसका जो है राइट आंसर कनिक्स हो जाता है, सब याद है, ऑप्शन नंबर सी कनिक्स हो जाता है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी कनिक्स हो जाता है। देखिए 21 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था बता दीजिए सभी, 1526 में होता है, याद रखिएगा 1526 में, याद 1526 में हुआ था प्रथम पानीपत का प्रथम लड़ाई, ठीक है। द्वितीय पूछा था तो 1556 में हुआ था, याद रखिएगा 1556 में। तृतीय पूछ लेता तो 1761 में हुआ था, सभी याद रखिएगा 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए पहला हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में, तृतीय 1761 में, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए, 21 का बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, इसका जो है राइट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाता है। लोदी का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, टाइपिंग। 22 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, बताते चले इसका जो है राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है अमेरिका 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था और पूछा जाता है कहाँ, तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिए सभी। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 23 का बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन कहता है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, बताते चलिएगा 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर 1919 हो जाता है, सभी याद है कि 1919 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि हिंदी बिहार में हिंदी साहित्य के सम्मेलन कब हुई थी, सभी याद है 1919 में। पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिए पॉइंट। इस पॉइंट आपको ऐड करते चलिए कॉपी में, ठीक है। पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1947 में तो भारत आजाद हुआ था, सभी याद रखिएगा। और 1950 में हुआ था आप लोग का योजना आयोग का गठन, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। 24 में क्वेश्चन क्या कराएं, पटना कलम या शैली के कलाकारों को सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। 24 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि पटना जो है कलम या शैली के कलाकारों को सबसे पहला नाम किनका लिया जाता है, इसका जो है 24 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है सेवक राम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर सेवक राम हो जाता है 24 का। देखिए 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, 25 का देखिए बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित, बताते चलिएगा 25 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए बिहार में जूता कारखाना हो जाता है मोकामा में, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए मोकामा में स्थित है, सभी याद रखिएगा। देखिए 26 का क्वेश्चन क्या करा, 26 का देखिए भारत के संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख है, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है 12 अनुसूची का उल्लेख किया गया, बताते चलिएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख है, 12 अनुसूची का उल्लेख है, सभी याद रखिएगा। देखिए 27 में प्रश्न क्या कहता है, 27 में राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 1 नंबर होता है ग्वालियर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था, इसका जो है राइट आंसर ग्वालियर हो जाता है। 28 का क्वेश्चन क्या कर देखिए, 28 का प्रश्न देख लीजिए आप सभी। 28 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजवंश का संस्थापक था, बताते चलिए 28 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 28 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर विजय लाल हो जाता है, विजय या लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है चोल राजवंश का संस्थापक था, इसका जो है विजय लाल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका 28 का ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। 29 का प्रश्न देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में किस निम्न में से संबंधित थी, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में निम्न में से संबंधित थी, बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर संवैधानिक ढांचा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिए। 29 का नेहरू रिपोर्ट 1928 में निम्न में से संबंधित थी, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक ढांचा हो जाता है। देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या करा, देखिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो मेघालय में स्थित है, 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है डाफला पहाड़ी हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, इसका जो है डाफला पहाड़ी हो जाता है। 31 का प्रश्न देखिए, 31 में प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादन किसने किया था। 31 का प्रश्न कहता है विद्युत अपघटन में नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है माइकल फ्राइडे हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिए, माइकल फ्राइडे हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसका जो है राइट आंसर होता है माइकल फ्राइडे हो जाता है, सभी प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए 32 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार 32 का देखते चलिएगा। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बता दीजिएगा 32 का राइट आंसर क्या होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, इसका जो है राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऊर्जा प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छा प्रश्न था, वीवीआई प्रश्न भी है, सभी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग, प्रश्न को देखते हैं। इसके 33 में प्रश्न क्या कहता है, उत्तर का राम मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, इसका जो है राइट आंसर 33 का क्या होता है, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर तो चोल हो जाता है, सभी याद रखिए। 33 का जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, सभी पढ़ लीजिए, प्रश्न को याद रख लीजिएगा सभी, ठीक है। 34 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में क्या था। 34 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में क्या था, बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है याद रखिए सभी होता है नियामक अधिनियम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो है नियामक अधिनियम 1984 में क्या, याद रखिएगा सभी, बहुत अच्छा प्रश्न था 34 का। देखिए 35 का प्रश्न क्या होता है, देख लीजिएगा। 35 में क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्मित होते हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिएगा। प्रत्येक स्वाद होता है, देखिए पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में 1/3 सदस्य की निर्मित होते हैं, प्रत्येक क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है।
देखिए इसका जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है, याद रखिए सभी 2 साल के लिए किया जाता है। प्रत्येक एक तिहाई निर्वित उसको रिटायर कर दिया जाता है प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा को, ठीक है। 36 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लीजिएगा। नंदलाल बोस प्रसिद्ध है उनके लिए, किनके लिए प्रसिद्ध है बताते चलिए। 36 का जो है प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर चित्र को ऑप्शन नंबर सी होता है, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है नंदलाल बोस, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 37 का जो है प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 37 का। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र जो है अध्यक्षता कौन करता है बता दीजिएगा। 37 का जो प्रश्न कहता है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, पॉलिटी का प्रश्न है, इसको सभी बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 37 का जो है लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है। 38 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 38 का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर डैश है, बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय मंदिर डैश है। 38 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में है, सभी याद रखिए। ढाकेश्वरी जो है इसका जो है मंदिर ढाका में स्थित है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर डैश है, इसका जो है ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 39 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए 39 का। इसका जो है राइट आंसर होता है विषम पाली पूंछ हो जाता है, सभी याद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 39 का। देखिए सेशन का लास्ट प्रश्न होता है, देखिए 40 नंबर का जो है लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, भारत में कौन सी नदी जो विभ्रंश घाटी में बहती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए 40 नंबर का। इसका जो है राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाता है, सभी याद है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाता है। 40 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप लोग कमेंट में बता दीजिए। सेशन कैसा लगा वो भी बता दिए कमेंट में आप सभी, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए अपने सेशन को, अच्छा लगता हो तो। जय हिंद जय भारत।